Good morning, students. Last time we had understood till exercise J of chapter number 18. Now let's continue with the chapter. Exercise K. Fill in the blanks with appropriate prepositions from brackets. तो brackets है उससे हमें appropriate जो preposition है उसको select करना है. This is a book full of या about ideas of ideas. ये book है वो पूरी ideas से भरी है. फॉर ऑल एजेस की ऑफ ऑल एजेस, तो करेक्ट आंसर इज फोर मीन्स सारी एजेस के लिए इस बुक में बहुत से अच्छे आइडियाज हैं. इन या फ्रॉम 2 years ओल्ड, तो फ्रॉम आएगा फ्रॉम 2 years ओल्ड. एट ओल्डर किड्स या टू ओल्डर किड्स, तो टू ओल्डर किड्स आएगा, मतलब 2 years ओल्ड से लेके जो बड़े किड्स हैं उन तक सबके लिए इस बुक में आइडियाज़ हैं. देर इज़ अ सेक्शन 4 की विथ एडल्ट, तो करेक्ट आंसर इज 4 मीन्स एडल्ट्स के लिए भी इसमें आइडियाज़ हैं, सिर्फ किड्स के लिए ही नहीं है. कैसे एडल्ट्स हु आर यंग एट हार्ट की इन हार्ट, तो एट हार्ट मीन्स जो अभी भी हार्ट से अपने मन से अभी भी यंग है. एंड लाइक स्पोर्ट्स एंड गेम्स, जिनको स्पोर्ट्स और गेम्स पसंद है, हार्ट से यंग है, ऐसे एडल्ट्स के लिए भी इस बुक में बहुत से आइडियाज़ हैं. पेरेंट्स विल एन्जॉय रिफरिंग इन या टू, तो रिफ़र करना है किसी को, इसके बारे में बताना है, तो टू आएगा, रिफरिंग टू इट. एक्सरसाइज एल. फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस गिवन इन ब्रैकेट्स. इसमें भी अप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस को सिलेक्ट करना है. फर्स्ट, ईशिता वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड ब्लैंक्स हर रिमार्केबल अचीवमेंट. उसके अच्छे अचीवमेंट के लिए ईशिता को कॉन्ग्रेचुलेट किया गया था. सो ऑन हर रिमार्केबल अचीवमेंट ऐसा आना चाहिए अबाउट में. सेकेंड, वन शुड बी लॉयल ब्लैंक्स टू द कंपनी वन वर्क्स फॉर. जिस कंपनी के लिए जो भी पर्सन काम करता है उसके लिए उसको लॉयल रहना चाहिए. तो 4 या 2 क्या आना चाहिए, तो टू द कंपनी, लॉयल टू द कंपनी. थर्ड, गुंजन इज फेमस ब्लैंक्स हर डांसिंग टैलेंट. गुंजन अपने डांसिंग टैलेंट के लिए फेमस है, तो 4 या ऑफ क्या होना चाहिए, फेमस फॉर हर डांसिंग टैलेंट्स, उसके डांसिंग टैलेंट के लिए. 4, द स्टूडेंट्स कंप्लेंट ब्लैंक्स द टीचर. तो कंप्लेंट फॉर द टीचर या कंप्लेंट टू द टीचर, तो कंप्लेंट टू द टीचर आएगा. द स्टूडेंट्स कंप्लेंट टू द टीचर अबाउट श्रेया हु ऑलवेज स्पोक टू देम रूडली. जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने टीचर को कंप्लेंट की श्रेया के बारे में, जो हमेशा उनसे रूडली बात करती है. 5, मदर इज इंटरेस्टेड ब्लैंक्स बाइंग साड़ीज एट द फेयर. इंटरेस्टेड इन बाइंग या इंटरेस्टेड फॉर बाइंग, तो क्या आना चाहिए, इंटरेस्टेड इन बाइंग. सो माई मदर इज इंटरेस्टेड इन बाइंग साड़ीज एट द फेयर. मेरे मदर को फेयर जो होता है, मेला होता है, वहाँ से साड़ीज बाय करने में इंटरेस्ट है. 6, विश्वनाथन आनंद्स पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ हिम या आर प्राउड फॉर हिम, तो आर प्राउड ऑफ हिम. विश्वनाथन आनंद के पेरेंट्स उसके लिए बहुत प्राउड फील करते हैं. 7, द कोच वॉज एंग्री विथ रोहन या फॉर रोहन, तो आंसर है विथ रोहन. कोच है वो रोहन पे बहुत गुस्सा थे, एज ही डिड नॉट प्ले वेल इन द फुटबॉल मैच, क्योंकि उसने फुटबॉल मैच प्रॉपरली प्ले नहीं किया था. 8, आई अप्लाइड टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर स्कॉलरशिप्स. जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उनको मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, तो अप्लाइड टू द मिनिस्ट्री होना चाहिए, अप्लाइड अबाउट नहीं. 9, द बस कोलाइडेड विथ अ ट्रेन यस्टरडे. बस है वो कल ट्रेन से, कोलाइड मीन्स उससे टकरा गई थी. 10, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स. हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए. वी शुड टेक केयर फॉर आवर ग्रैंड पेरेंट्स नहीं आएगा, बट ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स. Exercise M. Read the following passage carefully and fill in the blanks with appropriate prepositions given in brackets. तो यहाँ पे भी हमें ऐसा ही करना है कि जो प्रॉपर preposition है उसको सिलेक्ट करके blanks fill up करने हैं. A thermos flask is a special type of vessel which keeps hot liquids hot and cold liquids cold of a long time या for a long time. तो correct answer is for a long time. जो थर्मोस फ्लेक्स होता है वो एक तरह का स्पेशल वेसल होता है जिसमें हॉट लिक्विड हॉट रहता है, कोल्ड लिक्विड कोल्ड रहता है
लंबे टाइम के लिए। इट रिड्यूसेस द लॉस फॉर हीट या ऑफ हीट, तो करेक्ट आंसर इज ऑफ हीट। वो हीट का जो लॉस है उसको कम करता है। बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, कंडक्शन से, कन्वेक्शन से या रेडिएशन, ये तीनों चीज़ों से वो हीट है जो उसको लूज नहीं होने देता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ अ डबल वॉल्ड ग्लास बॉटल विच इज़ अ बेड कंडक्टर ऑफ हीट, तो ये किसका बना होता है? तो वो डबल वॉल्ड ग्लास बॉटल का बना है, डबल वॉल्ड है, और जो ग्लास है वो बैड कंडक्टर होता है हीट का, मतलब वो हीट को पास नहीं होने देगा। All the air is evacuated from the space between the two walls of the glass bottle to prevent the transfer of heat by conduction and convection. जो ग्लास वॉल है तो दोनों वॉल के बीच में बिल्कुल एयर नहीं होती है, उसको इवेक्यूएट मीन्स उसको निकाल दिया जाता है। तो इससे क्या होगा, जो दोनों वॉल्स है ग्लास बॉटल की उससे हीट ट्रांसफर नहीं होगी। एंड कंडक्शन या कन्वेक्शन दोनों में से किसी भी तरह से हीट पास नहीं होगी। इट इज़ अ नोन फैक्ट दैट इन अ वैक्यूम कंडक्शन एंड कन्वेक्शन कैन नॉट टेक प्लेस, तो साइंस की ये थियोरी है कि वैक्यूम मीन्स जहाँ पे एयर नहीं है उस टाइम पे कंडक्शन या कन्वेक्शन प्लेस नहीं हो सकते हैं, वो नहीं होंगे, इसीलिए क्या होगा, हीट है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। सो प्रपोजिशन से उसके जो मीनिंग से अगर आप वो समझ जाते हो तो उसको सिलेक्ट करना, यूज़ करना बहुत ईजी होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सरसाइजेस आई एक्सप्लेन्ड। थैंक यू।